वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की परिभाषाएं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की इकाइयां, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के सूत्र एवं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित प्रश्नों को हल करना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है एवं वह वस्तु बल की दिशा में कोई दूरी तय करती है, तब यह माना जाता है कि उस बल द्वारा कोई कार्य किया गया। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। यदि वस्तु पर लगाया गया बल F एवं वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी S है, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य W होगा W = F × S। SI यूनिट में कार्य की इकाई जूल होती है। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है एवं वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य W 1 जूल होता है। इसलिए 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर। CGS पद्धति में कार्य की इकाई अर्ग होती है। जब किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाया जाता है एवं वह वस्तु बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तब उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 अर्ग होता है। इसलिए 1 अर्ग बराबर होता है 1 डाइन × 1 सेंटीमीटर, यानी 1 डायन सेंटीमीटर। क्योंकि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं एवं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1 जूल बराबर होगा 10⁵ डायन × 100 सेंटीमीटर, यानी 1 जूल बराबर होगा 10⁷ अर्ग। FPS पद्धति में कार्य की इकाई फुट पौंडल होती है। जब किसी वस्तु पर 1 पौंड का बल लगाया जाता है एवं वह वस्तु बल की दिशा में 1 फीट की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य W 1 फुट पौंडल होता है। इसलिए 1 फुट पौंडल होता है 1 पाउंड × 1 फीट बराबर 1 पाउंड फीट। आइए अब जानते हैं ऊर्जा के बारे में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा की इकाइयां कार्य की इकाइयों के समान ही होती हैं, यानी ऊर्जा की इकाइयां भी जूल, अर्ग, फुट पौंडल आदि होती हैं। ऊर्जा को शक्ति × समय से भी परिभाषित किया जाता है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। आइए जानते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा संचित रहती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि पानी के टंकी में भरे हुए पानी में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग को दबाने पर उसमें संचित ऊर्जा इत्यादि स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, यदि यह वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी हुई है, तो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी m × g × h। यहाँ पर g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि चलते हुए वाहन की ऊर्जा, घूमते हुए फ्लाईव्हील की ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा, किसी ऊंचाई से गिरते हुए भार की ऊर्जा इत्यादि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, यदि यह वस्तु गति v से चल रही हो, तो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m × v²। आइए अब शक्ति के बारे में जानते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी एक इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। गणितीय रूप से शक्ति को निम्न सूत्र से दर्शाते हैं। शक्ति बराबर होता है कुल किया गया कार्य बटे कुल लिया गया समय। SI पद्धति में शक्ति की इकाई वॉट होती है। 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। CGS पद्धति में शक्ति की इकाई अर्ग प्रति सेकंड होती है। FPS पद्धति में शक्ति की इकाई फुट पाउंड प्रति सेकंड होती है। इसके साथ ही FPS पद्धति में शक्ति की व्यवहारिक इकाई हॉर्स पावर होती है। इसे संक्षिप्त में HP लिखा जाता है। 1 HP उस मशीन की शक्ति होती है जो 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड की दर से कार्य करती है, अर्थात 1 HP बराबर होता है 550 फुट पाउंड पर सेकंड। यहाँ पर आपको कुछ और संबंध याद रखने हैं। 1 HP बराबर होता है 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट।
1 HP बराबर होता है 4500 मीटर किलोग्राम प्रति मिनट। 1 HP में 746 वॉट होते हैं। एवं अगर बात की जाए MKS पद्धति की, तो MKS पद्धति में 1 HP में 735 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट होता है 1.34 HP के बराबर। आइए अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है। इस वस्तु को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? इस वस्तु को यदि 20 सेंटीमीटर ऊपर उठाया जाए तो किए गए कार्य की गणना भी कीजिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में यह जाना था कि बल, द्रव्यमान एवं गुरुत्व में संबंध होता है F = mg। यहां पर m दिया गया है 100 ग्राम यानी 0.1 किलोग्राम एवं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों मान सूत्र में रखकर सॉल्व करते हैं तो बल F का मान हमें प्राप्त होता है 0.981 न्यूटन। यानी कि 100 ग्राम द्रव्यमान की इस वस्तु को उठाने के लिए 0.981 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं इस दौरान किए गए कार्य की। जैसा कि हमने अभी जाना कि कार्य बराबर होता है लगाया गया बल इंटू बल की दिशा में चली गई दूरी। यहाँ पर बल का मान है 0.981 न्यूटन एवं दूरी का मान है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। ये दोनों मान सूत्र में रखकर सॉल्व करते हैं तो कार्य W का मान हमें प्राप्त होता है 0.196 जूल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पानी के कुएं की गहराई 20 मीटर एवं उसका व्यास 7 मीटर है। यदि यह कुआं पानी से भरा हुआ है तब इस कुएं के सारे पानी को पृथ्वी सतह तक पंप द्वारा लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। जैसा कि हमने अभी जाना कि कार्य बराबर होता है लगाया गया बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। यहाँ पर लगाया गया बल पानी के भार के बराबर होगा, इसलिए पहले हमें पानी का भार ज्ञात करना होगा। प्रश्न में हमें कुएं की गहराई 20 मीटर एवं कुएं का व्यास 7 मीटर दिया हुआ है, इसलिए कुएं में भरे हुए पानी का आयतन होगा V = पाई r स्क्वायर इंटू h। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 मीटर एवं h का मान 20 मीटर इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करते हैं तो आयतन हमें प्राप्त होता है 770 घन मीटर। चूंकि पानी का घनत्व होता है लगभग 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसलिए पानी का द्रव्यमान होगा 770 इंटू 1000 यानी 770,000 किलोग्राम। इस द्रव्यमान को भार में बदलने के लिए हमें द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करना होगा, इसलिए पानी का भार F होगा 770,000 इंटू 9.81 न्यूटन। पानी को कुएं से बाहर निकालने के लिए चली गई औसत दूरी S होगी 10 मीटर। क्योंकि कुएं की गहराई 20 मीटर है एवं विभिन्न ऊंचाइयों पर हमें पानी को बाहर निकालना होगा, इसलिए कैलकुलेशन के लिए हम कुएं की औसत गहराई का प्रयोग करते हैं। इसलिए किया गया कार्य होगा 770,000 इंटू 9.81 न्यूटन इंटू 10 मीटर, जो सॉल्व करने पर आएगा 755,37,000 जूल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का भार 300 किलोग्राम है। इस वस्तु को 60 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें वस्तु का द्रव्यमान m दिया गया है 200 किलोग्राम, वस्तु की ऊंचाई h दी गई है 60 मीटर एवं गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है m इंटू g इंटू h। m, g एवं h के मान सूत्र में रखते हैं एवं सॉल्व करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होता है 117720 जूल। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान m दिया गया है 2 किलोग्राम एवं वस्तु की गति v दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों मान सूत्र में रखकर सॉल्व करते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होता है 25 जूल। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राइफल की एक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है। यह गोली 1400 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। यदि यह गोली 40,000 ग्राम भार प्रतिरोध रखने वाले लकड़ी के टारगेट से टकराती हो तो वह लकड़ी के अंदर कितनी गहराई तक जा सकती है? इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब गोली चलाई जाती है तब उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब यह गोली टारगेट से टकराती है तब टारगेट में अंदर धंसने के लिए गोली की गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात गोली द्वारा टारगेट पर किया गया कार्य गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है।
इसलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम निम्नलिखित संबंध का प्रयोग करेंगे। F इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पर F टारगेट द्वारा गोली पर लगाया गया अवरोधक बल है। यहाँ पर टारगेट द्वारा गोली पर लगाए गए अवरोधक बल का मान दिया गया है 40,000 ग्राम भार यानी कि 40 किलोग्राम भार। न्यूटन में इसका मान होगा 40 इंटू 9.81 यानी 392.4 न्यूटन। S गोली द्वारा चली गई वह दूरी है जो हमें ज्ञात करनी है। M का मान दिया गया है 50 ग्राम यानी 0.05 किलोग्राम। V का मान दिया गया है 1400 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी 14 मीटर पर सेकंड। यह सभी मान इस समीकरण में रखते हैं एवं सॉल्व करते हैं तो टारगेट के अंदर गोली द्वारा चली गई दूरी S का मान हमें प्राप्त होता है 0.0124 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में बदलें तो इसका मान आएगा 1.24 सेंटीमीटर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाहन का भार 80 किलोग्राम है। इस वाहन की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस वाहन की शक्ति हॉर्स पावर में ज्ञात करो। प्रश्न में वाहन का भार दिया गया है 80 किलोग्राम यानी कि 80 इंटू 9.81 न्यूटन जो कि आएगा 784.8 न्यूटन। वाहन की गति दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड जो आएगी 5/6 मीटर पर सेकेंड। इसलिए वाहन की शक्ति होगी 784.8 इंटू 5/6 जूल पर सेकेंड यानी 654 वॉट। वॉट को हॉर्स पावर में बदलने के लिए हमें 746 से भाग देना होगा, इसलिए हॉर्स पावर में शक्ति होगी 654/746 जो आएगी 0.87 HP। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10 HP के इंजन के द्वारा 50 मीटर गहरे कुएं में से पानी निकाला जाता है, तो 1 घंटे में निकाले गए पानी की मात्रा की गणना कीजिए। प्रश्न में इंजन की शक्ति दी गई है 10 HP यानी कि 10 इंटू 746 वॉट जो आएगी 7460 वॉट। कुएं की गहराई यानी कि पानी को निकालने में पानी द्वारा चली गई दूरी S दी गई है 50 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति का फॉर्मूला होता है शक्ति इज इक्वल टू कुल किया गया कार्य बटे कुल लिया गया समय, यानी कि शक्ति P होगी F इंटू S अपॉन T, इसलिए F होगा P इंटू T अपॉन S। यहाँ पर P है 7460 वॉट, S है 50 मीटर, समय T है 1 घंटा यानी कि 3600 सेकेंड। ये मान फॉर्मूले में रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो F का मान हमें प्राप्त होता है 537120 न्यूटन। इस मान को किलोग्राम में बदलने के लिए 9.81 से भाग देना होगा, इसलिए कुएं से निकाले गए पानी की मात्रा होगी 537,120 अपॉन 9.81 जो सॉल्व करने पर आएगा 54752.2 किलोग्राम। तो आज के इस वीडियो में हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अगले वीडियो में हम हीट, टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा एवं तापमान टॉपिक की स्टडी करेंगे। हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।